लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो किन, लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पल न वालो निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ में चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का कर रहे थे, जिसमें हमने राज्य के श्रृंगार के बारे में, उनके वस्त्रों के बारे में, सारी शोभा के बारे में जाना, और फिर इसके पश्चात श्री ठकुरानी जी के श्रृंगार का कल हमने मंगलाचरण किया था। अब उस मंगलाचरण के बाद हम आज 22वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये रूह स्वरूप नहीं तत्व को, इनको असवारी मन। इंद्रावती जी, जिनके हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, जिन्हें महामती की शोभा मिली है, वो क्या कह रही हैं? कहती हैं ये रूह स्वरूप नहीं तत्व को। जो ये रूह है ना, तो यहाँ पर रूह आया है श्यामा जी के लिए, क्योंकि ये श्यामा जी की शोभा और श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है। तो कहते हैं ये जो श्यामा जी है ना, उनका जो स्वरूप है वो 5 तत्व का बना हुआ नहीं है, वो नूरमयी स्वरूप है, वो नूरमयी तत्व से बना है। इनको असवारी मन, और किस तरह से, जैसे मन है ना, मन 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच जाता है। हमने सोचा और कहीं पहुंच गए, ऐसे ही ये भी कहीं भी पहुंच सकते। इनके लिए कोई जरूरत नहीं है, जैसे हम कोई गाड़ी में जाएं, कोई वाहन करें, कोई साधन लें, या कोई जहाज में बैठ करके जाएं, कहीं भी जाना हो कितनी दूर भी, तो वहीं पर ये जैसे बन जाता है ना, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन 1 सेकंड में बॉम्बे, कलकत्ते, कहीं भी पहुंच सकता है। तो ऐसे ही ये क्या है, इनको अस्वारी मन, इनकी जो स्वारी है वो मन है, मतलब मन की गति के समान इनकी लीला होती है। खान पान सुख श्रृंगार, ए होई रूप के चितवन। चाहे वो खाने से संबंधित बात है, पीने से संबंधित है, या श्रृंगार के सुख हैं, सब रूह की चितवन पर निर्भर है। रूह सोचती है, रूह ने ध्यान किया, मन में बात आई और तुरंत पूरी हो जाती है। कहती वो किस तरह से, जैसे इस संसार में भी देखो आप, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने साधना की है और जो सूक्ष्म शरीर से यहाँ पर रह रहे हैं, और किस तरह से वो तन धारण करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी जहां भी जाना हो। तो इस तरह से जो राजी हैं, श्यामा महारानी है, इनको कोई जरूरत नहीं है दरवाजे बंद है तो ये नहीं कि दरवाजा कोई खोले, ये ऐसे ही आ सकते हैं अंदर कहीं भी, क्योंकि परम धाम जो है वो सब लीला अद्वैत है। तो यहाँ पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर सब मन वेगी है। आपने मन में सोचा, ठीक है, वर्णन किया गया है, कैसे कैसे हम रास्तों का वर्णन किया है, कैसे हम जाते हैं सुखपालों में बैठ करके, लेकिन अगर मन में सोचा तो आप तुरंत जहां की आपने इच्छा की है कि आज पुखराजी पहाड़ में बंगले की तलहटी में जाना है, तो आप बंगले की तलहटी में पहुंच सकते हो। तो जो पहनावा अर्श का अचरज अद्भुत जान, अब इंद्रावती जी कहती हैं जो परम धाम का पहनावा है, परम धाम के जो वस्त्र हैं बड़े अद्भुत हैं, उसमें बड़ा आश्चर्य होता है। कहते कहूं दुनिया में किनविद, इस दुनिया में मैं उन वस्त्रों के बारे में, आभूषणों के बारे में
किस प्रकार से कहूं, किन कबू न सुनिया कान, क्योंकि आज तक कभी किसी ने इन कानों से सुना ही नहीं। बहुत से तो ऐसे ही हैं कि जब परमधाम की चर्चनी सुनते हैं, इतना विस्तार बताते हैं, भाई इतना विस्तार है। भाई अगर परमधाम में जाएं तो रंग महल से पुखराजी पहाड़ में जाएं तो किस तरह से जो एक परिक्रमा है, वो परिक्रमा ही 100 मंदिर की है। रंग महल की परिक्रमा तो एक मंदिर की है और वो 100 मंदिर की है। इतना विशाल विस्तार सुन करके सोचते ये गपोड़ चंग है, कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास है तभी रूह आगे बढ़ सकती है, बिना विश्वास के नहीं बढ़ सकती। और विश्वास कौन करेगी? जो उस घर की है, क्योंकि उसकी आत्म गवाही देगी कि हाँ ये सत्य है। तो कहती है मैं कैसे वर्णन करूं, इंदिरा जी कहती हैं, क्योंकि आज तक कभी किसी ने अपने कानों से ऐसी शोभा, ऐसा श्रृंगार, ऐसे आभूषण, ऐसे वस्त्र कभी सुने ही नहीं। तो इन दुनिया वालों के सामने मैं कैसे कहूं, दुनिया में, इस दुनिया में मैं किस प्रकार से उस सौंदर्य का, उस शोभा का वर्णन करूं। कंठ कान मुख नासिका, ये जो पहनत है भूखन। अब गले में, कान में, मुख में, नाक में जो आभूषण पहनते हैं, कोई भी आभूषण, जैसे गले में हार पहनते हैं, कानों में झुमके या बालियां कुछ भी पहने, तो नाक में जैसे नथ पहनते हैं, कोई भी आभूषण पहनते हैं, ये दुनिया जो पहनते हैं जिन जानो विद इन। तो लोग तो ये समझते हैं कि ठीक है दुनिया वाले भी तो ऐसे पहनते हैं, क्योंकि इस संसार में भी बहुत सुंदर सुंदर हार हैं। देखा है ना आपने, डायमंड के हैं, असली डायमंड के, जिसमें अनेक अनेक तरह के सुंदर सुंदर नग जड़े में हैं, पुखराज के, माणिक के, हीरे के, कई तरह के जड़ाव किए हैं। लेकिन इंद्रावती जी कहती हैं ये मत समझना कि दुनिया वाले जो पहनते हैं वैसे आभूषण है, वो उससे बिल्कुल भिन्न है। वहां के आभूषणों में, वहां के वस्त्रों में, वहां की चित्रकारी में, वहां की हर सौंदर्य में यहाँ से कई करोड़ गुना अधिक सौंदर्य है। या वस्त्र या भूखन सकल अंग हाथ पाए। कहते हैं अब श्यामा जी के वस्त्रों का या आभूषणों का, सभी अंगों का, चाहे वो हाथ के हों चाहे पैर के। हाथों में जो नवघड़ी है, नवचूड़ है, या पैरों में पहने हुए झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला है, कोई भी आभूषण है, तो असल ऐसे ही देखत जैसा रुचित चाहे। अगर मन में आया ना कि हाथों में ऐसे कड़े होने चाहिए, तो आगे तुरंत वैसे ही कड़े बन जाते। अगर रूह के दिल में आए गले में आज एक ही हार होना चाहिए, तो आगे एक ही हार दिखाई देता है, सुंदर। अगर मन में आता है कि 5 हार हो तो 5 हार दिखाई देते हैं, 7 हार आए तो 7 हार। तो जैसा असल में वास्तव में वैसा ही दिखता है जैसा रूह अपने चित्त में चाहती है। अंग संग भूखन सदा दिल के ताल्लुक असल। आप कहते हैं श्यामा जी के दिल की ताल्लुक मैंने इच्छा अनुसार, यानी कि जो उनके दिल में आता है ना, दिल के इच्छा के अनुसार ही आभूषण अंग संग सभी अंगों में जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। यानी कि जैसा दिल में उनके आता है ना, दिल में जैसी इच्छा आई, तो वैसे ही अंगों में, उसी अंग में वैसे ही आभूषण दिखाई देते हैं। ए स्वरूप सिंगार दिल चाहे अर्स में नाही नकल। ये जो स्वरूप है श्यामा महारानी का नूरमयी स्वरूप, वो जैसा श्रृंगार दिल में चाहती हैं कि मेरा ऐसा श्रृंगार हो, वैसा ही होता है। परम धाम में नकल नहीं है। यहाँ तो नकल है, वहां असल है। यहाँ असल की नकल है।
समझाने के लिए लोगों को कि किस तरह से माँ का सौंदर्य है। यहाँ के उदाहरण दिए जाते हैं, यहाँ के दृष्टांत दिए जाते हैं। जो अंग त्यों वस्त्र भूखन होत हमेशा बने। अब जैसे उनके अंग हैं, अंग कैसे हैं? बहुत सुंदर, नूरमयी अंग हैं, नूर के बने हुए। तो जैसे नूरमयी अंग हैं, वैसे ही नूरमयी वस्त्र और आभूषण, वस्त्र आभूषण भी नूरमयी है। होत हमेशा बने, और ऐसा लगता है कि वो हमेशा अंगों पर बने ही हुए, वो अंगों में हमेशा धारण ही किए। दिल जैसा चाहे खिन में, तैसा आगू ही पहने। अब दिल में जैसा चाहते हैं, एक खिन में, एक पल में वैसा पहना हुआ दिखाई देता है, वैसे ही वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं। जाको नामे कायम अखंड बका अपार। अब परम धाम क्या है? अनादि है, अनंत है, अखंड है। अखंड बका अपार, अपार मैंने अनंत, बका परम धाम, परम धाम अनंत है, अखंड है, और जिसका नाम ही क्या है? अनादि कायम। कि वो जैसे परम धाम का वो किसी ने नहीं बनाया, वो अनादि काल से। अब जो पार ब्रह्म है, उनको भी किसी ने नहीं बनाया, वो भी अनादि काल से है। तो ऐसे ही वहां की हर चीज अनादि काल से है, किसी ने बनाया नहीं। कोई कशीदाकारी किसी ने नहीं की, कोई आभूषण किसी ने नहीं बनाए, वो वैसे ही बने हुए हैं। आभूषण उनके अंगों की शोभा है, अंग ही ऐसे है कि वो आभूषण दिखते हैं। सोई भूल जानो अपनी, शोभा लियाइए माहे सुमार। अब इंद्रावती जी कहते हैं कि ये मानो कि ये हमारी भूल है। क्या भूल है? कि हम उस परम धाम की शोभा को एक शुमार में लाना चाह रहे हैं, शब्दों में लाना चाह रहे हैं, उसे सीमा में बांधना चाह रहे हैं, जबकि वो तो असीमित है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और हम किस तरह से उस शोभा को यहाँ के उदाहरण देकर के, यहाँ के दृष्टांत देकर के समझाना चाह रहे हैं। ये क्या है? ये सोई भूल जानो अपनी, वो अपनी भूल है कि हम उस शोभा को शुमार में ला रहे हैं। वो शोभा अनंत है, असीम है, अपार है, अवर्णनीय है, अलेख्य। ना उसका वर्णन हो सकता है, ना उसे लिखा जा सकता है। पहले शोभा कही सुभान की, सोई शोभा बड़ी रूह जान। जैसे पहले, इससे पहले वाले प्रकरण में किसकी शोभा कही है? धामधनी अक्षरातीत की। पहले शोभा कही सुभान की, सुभान हमारे धामधनी, हमारे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ। सोई शोभा बड़ी रूह जान। अब जैसे उनकी शोभा का वर्णन किया है, कहते वही शोभा तुम बड़ी रूह श्यामा महारानी की जानो। श्यामा महारानी की भी वो ही शोभा है, वही सेम जैसे राज्य का सौंदर्य है, क्योंकि श्यामा जी राज्य का ही तो नूर से बनी है। तो कहते वैसी बिल्कुल जैसे हूबहू वही शोभा है। नहीं जुदागी इनमें युगल किशोर परवान। वो दोनों जो युगल किशोर है, राज्य और श्यामा जी, वो दोनों अलग अलग नहीं है। वो दोनों कहने को अलग हैं, लेकिन वास्तव में वो एक हैं। उन दोनों में कोई भी अलगाव नहीं है, ना श्याम राज्य में श्यामा जी में, और ना ही राज्य श्यामा जी और रूहों में भी कोई अलगाव नहीं है। उनकी शोभा, उनका श्रृंगार, उनके वस्त्र, उनके आभूषण सभी नूरमयी हैं, और बिल्कुल वो बहु श्यामा जी जैसे। हक सूरत को नूर है। अब श्यामा जी क्या है? नूरमयी स्वरूप का अंग है। सूरत को नूर है, हक सूरत मैंने जो राज्य हैं वो नूरमयी स्वरूप है, और उन्हीं का वो नूर है, उन्हीं का ही वो अंग स्वरूपा है।
जिन जानो अंग और, तो कहते हैं ये मत समझना कि वो कोई और हैं। श्यामा जी को अलग मत समझना, अलग समझने की भूल मत करना। जिन जानो अंग और, तो ऐसा मत जानो कि वो और अंग है, वो एक ही है। इनको नूर रूहे वायदत। अब जो श्यामा जी के नूरमयी अंग से जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो भी नूरमयी स्वरूप की हैं, उनका भी स्वरूप नूरमयी है। इनको नूर रूहे, अब इनके नूर से क्या है, ब्रह्म सृष्टियां हैं, और वो वाहिदत में है, उनका स्वरूप एक दिली में, सब एक दिल है। जिसके दिल में जो आता है सबके दिल में वही आता है। जैसे राज्य ने श्यामा जी की मांग भरी तो सबकी मांग भरी गई। जैसे कोई वस्त्र, कोई आभूषण किसी एक रूप के दिल में आया तो सबके सबके ऊपर वैसे ही वस्त्र और वैसे ही आभूषण दिखने लगते हैं। कहते हैं कोई और न पाइए इन ठोर। तो जिनका स्वरूप एक दिली में है तो उनके अतिरिक्त परमधाम में कोई नहीं, वही परमधाम, राजी, श्यामा जी और सखियां। अब अच्चर ब्रह्म है और आनंद अंग है। ये राज्य के नूरमयी अंग तो है, एक सत अंग है, एक आनंद अंग है। तो उस प्रकार से बताया है। बस इतना है कि जो उनका सत स्वरूप है वो क्या करता है, सत्ता को संभालता है, वो सारे इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। और जो दूसरा है वो आनंद की लीला, वो परमधाम में उसके द्वारा आनंद की लीला संपन्न होती है। तो दोनों ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नूरमयी स्वरूप है, सत अंग और आनंद अंग क्षमा महारानी। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो श्यामा जी की शोभा है ना, उनका जो सौंदर्य है, निपट, इसमें कोई संदेह नहीं है, बेशक बहुत सुंदर है। श्यामा जी अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। अब देखो बाह्य दृष्टि से तो ये संसार ही दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारी दृष्टि किससे जुड़ी हुई है, संसार से जुड़ी हुई है, अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से जुड़ी हुई है। अब जो हमारा अंतस्करण है, अगर उसे हम राज्य से जोड़ लेते हैं तो हम अपने अंदर के चक्षु खोलकर जब देखते हैं, दो आवत एक नजर, ये दोनों एक ही नजर आते हैं। राज्य और श्यामा जी दोनों एक ही हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं है। लाल साड़ी कटाओ कहीं, कई छापे बेली नकस। अब श्यामा महारानी ने साड़ी कैसी है उनकी, लाल रंग की, लाल साड़ी, लाल रंग की साड़ी है। कटाओ कहीं, उसमें कई तरह के कटाव है। कटाव मैंने नक्शकारी, चित्रकारी। कई छापे बेली नकस, और उसमें कई तरह के बेलियां, बेल बूटे छपे हुए हैं, और कई तरह की उसमें नक्शकारी है, चित्रकारी है। क्यों कहूं छेड़े किनार की, शोभित अति सरस। कहते हैं अब मैं साड़ी का जो पल्ला है, जो किनारा है, उस किनारे की शोभा के बारे में कैसे वर्णन करूं। शोभित अति सरस, वो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शोभा दे रही है, बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण है। यानी कि उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। तो ये साड़ी कैसी है, लाल रंग की, और उसमें कई तरह की फूल, बेलें, बूटियां, अनेक तरह की नक्शकारी, चित्रकारी की हुई है। अब इंद्रावती जी कहती हैं जो पल्लों के किनारे हैं ना, उसकी तो इतनी शोभा है, इतने सुंदर पल्ले हैं साड़ी के किनारे, कि वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसका वह वर्णन कैसे करूं। माहे जरी जवेर रंग कई। अब साड़ी में क्या है, साड़ी में जरी जवेर रंग कई, सोने के धागे से कई रंगों के जवाहरात जड़े हुए हैं। सोने के जरी, सोना, जवेर रंग,
कई रंग, कई मैंने कई रंगों के जवाहरात उसके अंदर जड़े हुए हैं। जानू आगू ही बने असल, और ऐसा लगता है ये तो पहले ही बने हुए, इन्हें किसी ने बनाया नहीं। कोई किसी ने सोने के धागे में लेकर के उन नगों को जड़ा नहीं है, उसमें पिरोया नहीं है, वो पहले ही बने हुए हैं। जित जुगत जो चाहिए पहले से ही कायम है, अखंड है, पहले से ही बनी हुई है। बेली किनार छेड़े बनी। अब साड़ी के जो किनारा है, पल्लू है, तो उसके किनारे पर बेल बूटियां बनी हुई हैं, बहुत सुंदर। एक बेल बनी है, सुंदर अति शोभित। तो इस तरह की जो बेल है जिसमें लताएं हैं, वो बहुत सुंदर है, बहुत शोभा दे रही है। कटाओ फूल नकस कई। अब इसमें कई तरह के बेल बूटे हैं, फूल हैं, चित्रकारी है, जुदी जुदी जड़ाओ जुगत, और अलग अलग प्रकार की इनकी बनावट है। एक तरह की नहीं, कई तरह की, अलग अलग तरह की बनावट में ये जड़े हुए हैं। इतने सुंदर उसकी शोभा बन रही है। जो साड़ी के पल्ले हैं उस पर किस तरह से एक सुंदर एक बेल बनी हुई है, और उसमें जो नग लगे हैं, जो चित्रकारी की है, जो बूटियां बनी हैं, वो जुदी जुदी जड़ाव जुगत, अलग अलग प्रकार की बनावट में जड़े हुए हैं। ऐसे ही असल के ना कछु बुने बस्तर। कहते हैं ऐसा लगता है कि वस्त्र जो है ना, वो अनादिकाल से है। असल के, असल के हैं, किसी ने बनाया नहीं है, अनादिकाल से ही ऐसे हैं, शुरू से ही ऐसे हैं, मूल से ही ऐसे हैं। ना कछु बुने बस्तर, किसी ने इन वस्त्रों को बुना नहीं है कि कोई जुल्हा हो, किसी जुल्हे ने उस वस्त्र को बुना हो, वो अपने आप ही बने हुए हैं, उनके अंगों की शोभा है। ऐसे ही भूखन बने, ऐसे ही आभूषण बने हुए हैं। ना किन घड़े, ना घाट घड़तर, और ना किसी ने उसे अच्छी तरह से घड़ा है या उसे जड़ा है, कुछ नहीं। ये आभूषण, ऐसा लगता है ये वस्त्र वो अनादिकाल से, वो चेतन है, नूरमयी है और अनादिकाल से है। ऐसे वो वस्त्र और आभूषण हैं, उन्हें किसी ने घड़ा नहीं है, बनाया नहीं है, किसी ने उसे वस्त्रों में बुना नहीं है, किसी ने उसको जड़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अनादिकाल से ही बने हुए हैं। चोली शाम जड़ाओ नग, माहे हेम जवेर अनेक। अब जो श्यामा जी की चोली है, चोली यानी कि ब्लाउज, वो काले रंग का है और उसमें कई तरह के नग जड़े हैं। ब्लाउज श्याम रंग का है और उसमें अनेक प्रकार के नग ज्वारात जड़े हुए हैं। माहे हेम जवेर अनेक, और उसके अंदर कई तरह के सोने के धागे में ज्वारात जड़े हुए, अनेक जवेर, अनेक रंगों के ज्वारात उसके अंदर जड़े हुए हैं। जड़तर कंठ उर बाएं। अब जो श्यामा जी का गला है, उर वक्षस्थल है या भुजाएं हैं, उसके पास के भाग में कहां लग कहूं विवेक, इस तरह से अनेक नग जड़े हैं। इंदावती जी कहती हैं, मैं कहां तक उसका वर्णन करूं। विवेक मैंने अपनी विवेक से मैं उसका कितना वर्णन करूं। इतने सुंदर वो शोभा दे रहे हैं, ऐसे नग जड़े हुए हैं। किस तरह से बाजुओं में कशीदाकारी है, अनेक तरह के नग जड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से कहते मैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो असीम है, अनंत है, अपार है। जित बेली बनी चाहिए और कांगरी फूल, जहां पर बेल होनी चाहिए, बेल जानते हो ना, जो साड़ियों में सीधी एक बेल सी बनी होती है, कई तरह के डिजाइनों की, कई तरह की, और कांगरी फूल, और उसके अंदर लताएं, कांगरी और फूल, कई नकस खजूरे बूटियां, कई तरह की चित्रकारी किए हुए बारीक बारीक बूटियां। चोली शोभित है इन सूल,
इंसोल मैंने इस प्रकार से वो चोली जो है बहुत सुशोभित हो रही है, बहुत शोभा दे रही है, जिसमें बेल बूटियां बनी हैं, लताएं बनी हैं, कांगरी बनी है, फूल बने हैं और कई तरह की उसमें छोटी छोटी बूटियां उनकी चित्रकारी की गई है। चोली शोभित है इन सोल। इस प्रकार से ये चोली जो है, ये ब्लाउज जो है, वो इस प्रकार से इतना सुंदर लग रहा है। नग हेम मिले तो कहूं, जो किन जड़े हुए जड़ तक। अब कहते हैं नंग हेम मिले। अब जो ब्लाउज है ना, उस ब्लाउज के सौंदर्य में हेम मिले, सोने के साथ, जो सोने के धागे से वो नग और ज्वारात जड़े हुए, जो किन जड़े हुए जड़ तक। मैं उसके सौंदर्य का वर्णन तब करूं जब किसी ने उसे जड़ा, किसी ने उसे हाथों से जड़कर बनाया। कहते हैं नकस कटाओ बेली तो कहूं, जो किन बनाए हुए हाथों कर। अब मैं उनकी नक्शकारी के बारे में, उन बेल बूटियों के बारे में, उसके कटाव के बारे में तब कहूं जब किसी ने हाथों से उसे बनाया, यानी कि वो आगे से ऐसे बने हुए हैं, किसी ने उसे बनाया नहीं है। वो स्वयं में सौंदर्य से परिपूर्ण है, शोभा से युक्त है। चरनी नीली अतलस, माहे अनेक विध के रंग। चरनी पेटीकोट, नीली अतलस, पेटीकोट नीले रंग का है, और अतलस मैंने रेशमी, यानी कि पेटीकोट नीले रंग का पेटीकोट रेशमी है। माहे अनेक विध के रंग। अब उसके अंदर नीले रंग में भी अनेक प्रकार के रंग चमक रहे हैं, अनेक रंग दिख रहे हैं। चीन पर बेली नकस। अब जो पेटीकोट में चुनटे होती है ना, चुन्नट, चीन, चुनटों पर बेली नकस, लताओं के चित्र बने हुए हैं, लताओं के चित्र अंकित हैं। बीच जरी बेल फूल नग, और उसके अंदर भी सोने के तारों से वो लताएं और फूलों के चित्र और अनेक तरह के नग जड़े हुए हैं। पेटीकोट कैसा है? नीला और रेशमी है, और उसमें एक नीले रंग के अंदर ही अनेक तरह के रंगों की झलकार निकल रही है, अनेक तरह के रंगों की शोभा उस पेटीकोट में से निकल रही है। चीन पर बेली निकस। अब जो चीन है ऊपर, जहां चुनटे होती हैं, उस चीन पर बेली बनी है, एक बेल बनी हुई है, और उसमें भी क्या है, सोने में, सोने के धागे से बेल और फूल और कई नग जो हैं वो जड़े हुए हैं। अनेक प्रकार के ज्वारात और नग जो हैं उसके अंदर जड़े हुए हैं। क्यों कहूं किनार की कांगरी, मानिक मोती सात नग। अब इंदा जी कहती हैं कि पेटीकोट के किनार पर, पेटीकोट का जो किनारा है नीचे, उसमें कांगरी की शोभा आई है। कांगरी जानते हो ना, पेटीकोट में नीचे किस तरह से कई कटाव की, कोई गोल, कोई त्रिकोण, कोई कैसे, अलग अलग तरीके की वो कांगरी बनी होती है। मानिक मोती सात नग, उसमें सात नग है। कौन कौन से? एक तो माणिक का नग है, मोती है, हीरा है, लहसुनिया है, पन्ना है, पुखराज है, और पांच। तो इस प्रकार से ये सात नग जो हैं कुंदन करे जंग, और उस वो इतना उसमें शोभा निकल रही है, जैसे आपस में वो जंग कर रहे हो, युद्ध कर रहे हैं। एक एक नग में से इतनी शोभा निकल रही है, इतना प्रकाश निकल रहा है कि मानो, जिस तरह से आपने पढ़ा ना मूल मिलावे में, थंबों में से कितनी 10-10 रंग के ज्वारात जड़े हुए हैं सोने के सिंहासन में भी, और जो थंबे हैं उन थंबे में भी जो 64 थंब हैं उसमें से भी अनेक तरह के प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और वो ऐसे लगता है मानो आपस में टकरा रहे हो, यानी कि आपस में युद्ध कर रही हो कि मैं तुमसे अधिक सुंदर हूं, मैं तुमसे अधिक सुंदर हूं, मैं तुमसे अधिक। जबकि वहां है नहीं ऐसा। वहां परमधाम में वाहिदत है, एक दिल, ये सभी सुंदर हैं,
लेकिन शोभा के रूप में ऐसा कहा गया है कि मानो सभी एक दूसरे से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर उनके पेटीकोट में किनारे पर जो कांगड़ी बनी है उसमें 7 रंग जड़े हैं। एक मानिक है, मोती है, हीरा है, लसनिया है, पन्ना है, पुखराज है, 5 है। तो ये कुंदन करे जंग, कुंदन कहते हैं सोने को, और वो उस तरह से उसमें सोने के धागे में जड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि मानो युद्ध कर रहे हैं। वस्त्र धागा ना सूझही सरभर जरी नकस। अब इस तरह से वो चित्रकारी सोने के धागों में ऐसे की गई है कि हाथ लगाओ तो उस वस्त्र पर धागा नहीं दिखता कि धागा है इसके अंदर। जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी हो, कढ़ाई हो, हाथ लगाओ दिखता है ना कि ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसके ऊपर, लेकिन वहां पर वो नहीं लगता ऐसा। हाथ फेरो ना आभूषण दिखते हैं और ना ही ऐसा लगता है कि इसके ऊपर नग जड़े हुए हैं या इसमें हीरा मोती ज्वारात लगे हुए हैं, कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता। वस्त्र भरियो न बुनियो की नहीं असल सबे एक रस। उन वस्त्रों को ना किसी ने भरा है ना किसी ने उसे बनाया है। ऐसा नहीं कि उस वस्त्र में किसी ने रंग भर दिए हैं या बहुत से चित्र भर दिए हैं या उसे बुना है उसे। असल सबे एक रस, वो तो असल में वास्तव में सब एक रस है। नूरमयी अंगों की शोभा है, अभिन्न अंग है, उन नूरमयी अंगों का ही नूर है, उन्हीं का ही प्रकाश है। नवरंग इन नाड़ी में। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि श्यामा जी का जो नाड़ा है, पेटीकोट का नाड़ा, नाड़ी नाड़ा, नवरंग उसमें 9 रंग है, वो नाड़ा 9 रंग का है। कंचन धातु उज्जवल, और जैसे कंचन होता है ना, कंचन सोने को ही बोलते हैं, हेम भी सोने को बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये उसका बहुत शुद्ध रूप है जिस सोने को 16.5 बार पकाया, तब अग्नि में तपाया गया हो, और जो उसको शुद्ध रूप निखर करके आता है, ये वो रूप है। कहते कंचन धातु उज्जवल, वो कंचन की धातु के समान उज्जवल है। उज्जवल मैंने जगमगा रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। एक कहती हूँ सब अर्थ के, ए देखो दिल निर्मल। अब इंद्रावती जी कहती हैं ये सब बातें मैं जो कह रही हूँ, ये सारी शोभा कहाँ की है, परम धाम की है। इसमें कोई संशय नहीं लाना, कोई संदेह मत लाना। ये देखो दिल निर्मल, अपने दिल को निर्मल करके दे। अगर संशय लिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, भाई इतना सब कुछ इतना नहीं हो सकता, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। कहते इसे अपने दिल को बिल्कुल स्वच्छ करके, साफ करके, और ये देखो कि वास्तव में वाणी में जो कहा है सत्य कहा है, ऐसा ही होगा। तो अपने दिल को निर्मल करके इस शोभा को देखो। क्या वस्त्र क्या भूखन चीज सबे सुखकार। चाहे वो वस्त्र है, चाहे आभूषण है, सभी वस्तुएं बहुत सुख देने वाली हैं, बहुत आनंद देने वाली हैं। खुशबुएं रोशन नरमाई, और उन सब में क्या है, एक खुशबू है, एक सुगंध है, दिव्य गंध है। रोशन नूरमयी प्रकाश है, और नरमाई कोमलता है। इनविद अर्थ सिंगार, इस प्रकार से परमधाम के जो सिंगार है, आभूषण है, जो भी सिंगार की वस्तुएं हैं, वो सभी सुख देने वाली हैं। उन सब के अंदर सुगंधी है, एक नूरमयी प्रकाश है, और उसके अंदर नरमाई है, कोमलता है। सिर पर सोहे पाखड़ी जोत साड़ी में करे अपार। अब श्यामा जी के सिर पर राखड़ी सुशोभित है, जोत साड़ी में करे अपार, और उस राखड़ी के ऊपर साड़ी आ रही है और उसमें से उसका प्रकाश अपार, मैंने कोई सीमा ही नहीं, इतना प्रकाश निकल रहा है। यानी कि अपार ज्योति उस राखड़ी में से निकल रही है। फिरते मोती माहे मानिक, श्यामा जी की राखड़ी में बीच में माणिक का नग है, चारों ओर मोती जड़े हुए हैं, और किनारे पर पन्ना और पुखराज। पन्ना और पुखराज दोनों किनारे पर पन्ना और पुखराज हैं।
बीच में माणिक है और चारों ओर सफेद रंग के मोती जड़े हुए हैं। तो ऐसी वो राखड़ी है जिसमें अनंत, असीम, अपार प्रकाश निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। ऊपर राखड़ी जो मानिक, क्यों देऊं इनकी मिसाल। अब कहते हैं राखड़ी के ऊपर वो माणिक का जो नग है, उसका सौंदर्य इतना है, उसकी शोभा इतनी है कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। देऊं इनकी मिसाल, क्यों दूं, कैसे दूं, उसकी उपमा किससे दूं। कोई ऐसी कुछ दिखता हो इतना सुंदर तो मैं उसकी उपमा दूं, नहीं तो उसकी उपमा किस प्रकार से दी जाए। आसमान जिमी के बीच में होए गयो सब लाल। इतनी लालिमा निकल रही है, इतना प्रकाश निकल रहा है कि ऐसा लग रहा है आसमान में और जमीन के बीच में सब कुछ लाल हो गया है। इतना सबके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है कि हर वस्तु लाल दिखाई दे रही है। इतना सुंदर वो माणिक का नग है श्यामा जी की राखड़ी के अंदर जड़ा हुआ। ऊपर राखड़ी जो माणिक, राखड़ी के अंदर जो माणिक का नग है, इंद्रावती जी कहती हैं मैं उसकी कोई उपमा नहीं दे सकती किसी से। कोई है ही नहीं इस संसार में, किससे उपमा दूं उसका, उसके लिए कौन सा दृष्टांत दूं। क्योंकि परम धाम की तो एक कांकुड़ी, एक कण जो है ना, एक छोटा सा कण, उसके आगे भी यहाँ के कितने करोड़ों सूर्य फीके, इतना उसके अंदर प्रकाश है, इतनी रोशनी है। वो सारा आप आगे जाकर के परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ोगे, वहां के पशु पक्षियों के बारे में, वहां की हर वस्तु के बारे में। तो आसमान जिमी के बीच में वो जो माणिक का नग है, उससे निकलने वाला प्रकाश जो है, उसने क्या किया है, आकाश और पृथ्वी के बीच में सब वस्तुओं को लाल कर दिया है। सब वस्तुएं लाल लाल दिखाई दे रही हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। ऊपर राखड़ी जो मानिक, ऊपर राखड़ी जो मानिक, क्यों देऊं इनकी मिसाल। क्यों देऊं इनकी मिसाल। आसमान जिमी के बीच में आसमान जिमी के के बीच में बीच में होए गयो सब लाल, होए होए गयो सब वो सब लाल। लाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। बोलो सतगुरु